तीसरी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। पहली बार माइक से आवाज नहीं आई, दूसरी बार वीडियो शुरू तीसरी बार कोशिश कर रहा हूँ, देखते होते हैं। तो टॉपिक है आज का कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हुई कि अच्छा जी ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइट का, फिर से बात आ गई कि अब इतने दिनों में तो सोल्व हुआ था कि पार्टिकल नहीं है, वेव है। फिर से कि पार्टिकल नेचर से ही अब ये तो एक्सप्लेन हो सकेगा। तो फिर से लाइट का जब पार्टिकल नेचर डिस्कवर हुआ, तो शायद कॉम्पटन ने सोचा होगा भाई हम भी करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो उन्होंने कुछ करके देखा, उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें कि जब लाइट जो उन्होंने ली, अब लाइट विजिबल या यूवी नहीं लेंगे हम, तो भैया एक्सरेज लेंगे। उन्होंने एक्सरेज डाली ग्रेफाइट पे, तो इस बार कुछ गजब सा परिणाम आया। क्या हुआ कि जो डाली लाइट एक्सरेज, वो बिखर गई। ऐसे डाली, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, फैल रही है, स्कैटर हो रही है चारों ओर। तो उन्होंने भैया एक तो कुछ नया सा कुछ नया सा रिजल्ट है हमारे पास कि जो लाइट डाली वो बिखर रही है। और एक और चीज, पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से उन्होंने सोची इसकी वेवलेंथ जो है वो नाप के देखते हैं। तो जो उनकी वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ की उन्होंने एक्सरेज डाली थी, मोनोक्रोमेटिक थी। वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं जिसकी वेवलेंथ वन, एक ही वेवलेंथ है, जिसमें अलग अलग नहीं है। तो वेवलेंथ में जो है चेंज मिला। जितनी वेवलेंथ की डाली थी उतनी नहीं मिली, थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ गई। और जितना एंगल से जो फोटोन्स जो है एक्सरेज के, वो क्या बोलते हैं उसको, बिखरे, जितने एंगल से स्केटर हुए, उतनी ही उसकी वेवलेंथ बड़ी हुई थी। यानी जो सीधे निकले उनमें वेवलेंथ में चेंज नहीं था, जो सीधी चली गई बिना स्केटर हुई लाइट एक्सरेज, लेकिन जो बिखरे, जो जितना ऐसे फैल रहे, इधर आ रहे इधर आ रहे हैं, उनमें उतना ही जो है उनकी वेवलेंथ चेंज हो गई, उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कॉम्पटन ने किस चीज का यूज करा? उसी चीज का, प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस का, कि जो लाइट है वो ऊर्जा के पैकेट्स में चलती है, फोटोन वगैरह वगैरह, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में जिक्र किया था। तो उन्होंने क्या समझा कि उन्होंने समझा जब कोई, जब मैं एक्सेस डाल रहा हूँ, आर्थर कॉम्पटन उनका नाम है, उन्होंने कहा कि जब मैं एक्सरे डाल ली तो वो एक्सरे जो है, एक एक्सरे का फोटोन मेरा जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट पर है लगभग लगभग। अगर इससे देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट पर है इनिशियली, उसको उठा के कैसे उसको टक्कर मार के निकल जाता है। अगर आप देखो कभी दो बॉल लेना और उसमें एक में लात मारना ऐसे कि वो दूसरी बॉल से जाके टकराए, तो दूसरी बॉल ऐसे साइड को चली जाएगी, पहले वाली बॉल ऐसे चल जाएगी। यानी कि ये जो फोटोन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे बिहेव करे मानो दो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे। अब ये इधर को निकल लिए, इसको इधर को धकेल दिया, ठीक है। अब यहाँ पहले इसके पास मोमेंटम नहीं था, जीरो था। अब इसके पास मोमेंटम है, एम वी, जहाँ वी इसकी वेलोसिटी है और एम इसका रिलेटिविस्टिक मास है। वेलोसिटी भाई ऐसे धकेल दिया पूरा, मतलब कि हो सकता है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसकी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स कंसिडर करना पड़े, यानी इसका मास जो है उसके रेस्ट मास से ज़्यादा हो, काफ़ी डिफरेंस है उसमें। तो ये एम उसका रिलेटिविस्टिक मास है। अच्छा, अब जो फोटोन है उसकी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। ओके, कम ही होगी। मान लिया पहले उसकी वेवलेंथ जो हमने डाली थी वो लैम्डा थी, अब अगर एनर्जी में उसकी चेंज आएगा तो उसकी वेवलेंथ जो है वो सेम नहीं रहेगी। तो मान लिया उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा डैश हो जाएगी। अच्छा, तो बताओ लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? एनर्जी कम हो रही है। अब एनर्जी का और लैम्डा का क्या रिश्ता है? ये रिश्ता है, एनर्जी होती है एच न्यू और न्यू होता है सी बाई लैम्डा। अब अगर लैम्डा हमारा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी। ये दोनों चीज़ अगर कांस्टेंट कांस्टेंट ही है ये दोनों चीज़, और अगर ये चीज़ घटेगी
इसका मतलब ये चीज बढ़ेगी। अब एनर्जी तो घट रही है, एनर्जी घट रही है यानी लैम्डा बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा से बड़ा है। ओके, तो लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। और इनकी डिफरेंस को हमें पता करना है कि कितना बड़ा है। इस चीज को हम मैथमेटिकली करके देखेंगे कि लैम्डा डैश लैम्डा से कितना बड़ा है। तो क्या क्या चीज हमें दी हुई है हमारे पास। इस फोटोन की एनर्जी हम बता सकते हैं कि अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है तो इसकी एनर्जी होगी hc/लैम्डा। और इसका मोमेंटम, तो एनर्जी इक्वल टू होती है pc के, मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। और ये चीज किस चीज के इक्वल है, hc/लैम्डा के। तो c से c मरा, इसका मोमेंटम हम बोल सकते हैं h/लैम्डा, यानी जो एक्सरे फोटोन है इसका मोमेंटम h/लैम्डा होगा, वेवलेंथ लैम्डा, एनर्जी hc/लैम्डा। और जो स्कैटर फोटोन है इसकी एनर्जी hc/लैम्डा डैश और इसका मोमेंटम h/लैम्डा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमारे पास रेस्ट एनर्जी थी m0c², और इसकी एनर्जी होगी mc² बाद में, क्योंकि मास अब m हो गया। तो इन चीजों को कंसीडर करके हम लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वेवलेंथ में उसकी कितना चेंज है उस चीज को पता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पिक्चर को थोड़ी सी एक साइड में शिफ्ट कर दिया हमने। अब देखो एक चीज, सबसे पहले एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। क्या है ये कि पहले फोटोन की एनर्जी कितनी थी, hc/लैम्डा कोलिजन से पहले, और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है m0c² कोलिजन से पहले की बात। बाद में इसकी एनर्जी हो जाएगी hc/लैम्डा डैश, और फोटोन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी mc²। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि पहले टोटल जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमने मास को भी रेस्ट मास एनर्जी में ले लिया। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एनर्जी का मास बन जाए या एनर्जी कहीं चली जाएगी। तो ये चीज इस चीज के इक्वल होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर ही शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल टू hc/लैम्डा डैश प्लस mc²। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, एनर्जी का कंजर्वेशन। पहले जितनी एनर्जी थी बाद में उतनी एनर्जी, ठीक है। अब जो मोमेंटम है, अब एनर्जी को तो हमने कर दिया, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं ली कि फोटोन इधर आ रहा है उधर आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मोमेंटम के साथ तो ऐसा नहीं है, मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसको इस डायरेक्शन में अलग से कंजर्व कराएंगे और इस डायरेक्शन में अलग से, एक्स डायरेक्शन बोल रहे थे इसको, वाई डायरेक्शन बोल लेते हैं, जो भी बोलना आपको। तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं तो फोटोन का मोमेंटम कितना है, h/लैम्डा। इलेक्ट्रॉन का हमने 0 लिया हुआ है कि रेस्ट में माना हुआ है इसको। बाद में फोटोन का कितना हो गया तो h/लैम्डा डैश। ओके, पर इस एक्सिस के लोग कितना होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। देखो, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसको एक, और वो इस चीज से थीटा कोण बना रहा है हॉरिजॉन से, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए कोस थीटा। और ऐसे ही क्योंकि इसका एंगल यहाँ पर हो जाता है वर्टिकल डायरेक्शन से 90 माइनस थीटा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए साइन थीटा। अब ये h/लैम्डा डैश क्या है, मोमेंटम है, यानी कि वेक्टर है एक तरीके से। और तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा h/लैम्डा डैश कोस थीटा, और ये होगा h/लैम्डा डैश, मिट जा h/लैम्डा डैश साइन थीटा। ओके, तो इस चीज को मिटाते हैं। अब मोमेंटम है हमारा कितना, h/लैम्डा डैश कोस थीटा फोटोन का, ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम कितना माना उन्हें, p माना है, p लेके चलते हैं। अब p भी इस डायरेक्शन में और ये इससे फाई कोण बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा,
प्लस पी कोस फाई। इतनी चीज हमारे पास होगी। इस जीरो को मिटा ही दे तो अच्छा है। ओके, इसको इधर ले आते हैं। एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कोस थीटा इक्वल टू पी कोस फाई। ओके, अब इस डायरेक्शन में बात करते हैं। अब फोटोन तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो उसका कोई मोमेंटम है नहीं, तो फोटोन का मोमेंटम जीरो। प्लस इसको लिख सकते हैं आप इन एक्स डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन का तो पहले ही जीरो है, इक्वल्स। अब इस डायरेक्शन में बाद में इसका मोमेंटम है कितना, एच बाई लैम्डा डैश साइन थीटा, और इसका इधर क्या हो जाएगा, पी साइन फाई। ये कितना एंगल बना रहा है, फाई। लेकिन यहाँ देखो, ये तो दोनों एक डायरेक्शन में थे तो पॉजिटिव, लेकिन अब ये किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट है, निगेटिव है, इसका निगेटिव डायरेक्शन। ऐसे ले तो इस इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर निगेटिव, तो माइनस के पी साइन फाई। तो इस चीज को भी, ये तो जीरो ही है इधर पूरा, इस चीज को भी इधर ले आते हैं तो क्या होगा, ऐसे इक्वल्स ऐसे। नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आया, फिर से लिखते हैं। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा माइनस के एच, सॉरी पी साइन फाई। इसी को इधर ले आते हैं तो पी साइन फाई इक्वल टू एच बाई लैम्डा डैश साइन थीटा। एक ये चीज हमारे पास है, और एक ये चीज हमारे पास है, और एक ये चीज हमारे पास है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं उनको एक बार मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलो तो भैया, नाम पढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आगे चल के देखे क्या बात बनती है। ओके ओके ओके, थोड़ी सी स्पेस। अच्छा, एक काम करते हैं, इनकी पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ये इस दोनों को एक साइड रखते हैं, इन दोनों को एक साइड रखते हैं, तो इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे। इस साइड चीज को मैं इस साइड लिख लूँ, देखने में आसानी पड़ेगी, इक्वल टू पी साइन फाई। इनको, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो इस चीज का स्क्वायर एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कोस थीटा। पता नहीं यार क्या हो रहा है, बार बार वीडियो रिकॉर्ड होते हुए रुक जा रही है और मैं आगे चला जाता हूँ बार बार। इस वीडियो को मैं कम से कम 2-3 बार कंप्लीट कर चुका हूँ बनाते बनाते। पता नहीं क्या है। तो हम यहाँ पर थे, एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कोस थीटा, ये था इक्वल टू पी कोस फाई के, और एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा इक्वल टू था पी साइन फाई के। ठीक है, दोनों चीज़ों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। वीडियो चल रही है नहीं चल रही है मुझे नहीं मालूम, करता हूँ मैं। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश का होल स्क्वायर, लैम्डा डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसके साथ जोड़ेंगे इस चीज़ को, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भी यार ये तो कहाँ मैं लिख देता हूँ, नीचे लिखना चाहिए था यार। इक्वल्स, इस साइड में देखो जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा पी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, दूसरा हो जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। स्क्वायर करेंगे और जब जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ऐसे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये चीज़ ऐसे खत्म, और इस चीज को इस चीज के इक्वल में रख सकता हूँ। ये चीज आ गई, इसको भी इधर रखो। दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ने से मेरे पास ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो फाइनली मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया। प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। एक बार फिर से वीडियो पॉज हो गई थी और मैं आगे निकल गया था। तो अच्छा, यहाँ तक हम बात करी थी, इसको हमने स्क्वायर करके जोड़ने की बात करी थी। तो इसके होल स्क्वायर को मैं एक बार खोल दे रहा हूँ।
तो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab एच अपॉन लैम्डा और एच अपॉन लैम्डा डैश वो एच स्क्वायर हो जाएगा लैम्डा डैश कोस थीटा एच इंटू एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर, तो बेइज्जती सी हो गई, एच स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये देखो ये ए कोस स्क्वायर थीटा ए इसको बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर से इस चीज को कॉमन लेके मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 1 करके क्या होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, ये चीज़ बचेगी दोनों को जोड़ करके। तो फाइनली मेरे पास ये चीज़, ये रिजल्ट मेरे पास आएगा। थोड़ा सा इधर खिसक जा भैया, माइनस के 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश कोस थीटा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अब मेरी वीडियो नहीं रुकेगी क्योंकि मैं पीछे की कुछ रिकॉर्ड की हुई वीडियो डिलीट करके आ रहा हूँ स्टोरेज में से। ठीक है, बाकी तो भाई किस्मत है, आज तो हद हो गई। पहले आवाज़ रिकॉर्ड नहीं, फिर वीडियो रिकॉर्ड पर लेनी है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होके दे रही है। अच्छा, तो शायद रिकॉर्ड तो हुई थी वीडियो, लेकिन बीच में ऐसे ही वो पोज हो गई थी स्टोरेज की वजह से। अब क्या है, मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गई है, इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब इन इक्वेशन का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बीच में से कहाँ से आया था, मैं कह रहा था कि हमारा गोल है इसको फाइंड करना। अच्छा, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इसको मिटाएंगे नहीं। तो अब एक चीज देखो, अब काम करते थोड़ा सा रिलेटिविटी से। रिलेटिविटी क्या बोलते हैं, जो मेरे पास एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर, वो होती है अंडर रूट अपो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओ तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी होती है रिलेटिविस्टिकली, जहां पर एम नोट क्या रेस्ट मास है, एम क्या है रिलेटिव मास है, पी क्या है मोमेंटम है, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, रिलेटिविटी से चीज आती है। इस चीज से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप इस चीज से इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। कैसे बताए, देखते हैं, चलो स्क्वायर कर दो। एम स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये भी आएगा माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू इधर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम वी क्या होता है, क्या होता है मोमेंटम होता है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। दोनों साइड सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी के पावर 4। अब दोनों साइड का रूट ले लो तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट। अब हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, यानी एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, ये चीज़ यही है। तो ये एक रिलेशन जो है हमारे पास रिलेटिविटी से आता है। अच्छा, अब इसका हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं एक बार, तब काम को हम अपने जगह। अगर ये चीज़ समझ में नहीं तो छोड़ो, खुद करके देख लेना यार, थोड़ा तो कुछ करने की कोशिश करो। आप करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यू आर वेरी टैलेंटेड। ठीक है, तो और कुछ लोग तो ज़रूर सच में बहुत टैलेंटेड होंगे, कुछ निकम्मे भी होंगे मेरी तरह। तो यार होता है, सब तरह के लोग होते हैं लेकिन सब अच्छे होते हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं एक बार इधर ले आता हूँ। तो एच सी बाई लैमडा अगर दिख रहा होगा तो बहुत बढ़िया, दिखना ही चाहिए यार, अपॉन एच सी बाई लैमडा डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस चीज़ को मिटा सकते हैं भाई, यार स्पेस चाहिए हमें तो।
स्पेस एंड टाइम की बहुत बात करनी पड़ती है। तो यहाँ से कुछ चीज कॉमन आ रही होगी, दैट इज एच सी 1/λ माइनस 1/λ डैश प्लस एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर ये बन जाएगा, इधर भी कुछ कुछ बनेगा ही, देखते हैं। तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर करेंगे, ए यार मैं पहले टर्म को ये बोल देता हूँ क्योंकि सोचो यार ये कहाँ से आएगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2hc 1/λ माइनस 1/λ डैश। अब मुझे याद आ रही कैसे कैसे, अभी थोड़ी टाइम पहले सारा किया था, इंटू एम नोट सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। और इस इक्वेशन से मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। अब बेटा तेरा काम भी खत्म, और ये चीज से ये चीज मर गए हो। ठीक है, तो बचा इधर केवल पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो जो मर गए उनकी लाशों को ठिकाने लगाया जाए, खत्म। अब कुछ चीज और भी मारेंगे हम, दोनों साइड से सी स्क्वायर को मार देंगे, तो जो जो मरते रहे उनकी लाशों को आप हटाते रहे, ऐसे ऐसे। तो इधर ये पी स्क्वायर बचा, और इधर भी मेरे पास पी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, कुछ आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रखते हैं एच स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को भी खोल लेते हैं, 1/λ स्क्वायर प्लस 1/λ डैश स्क्वायर माइनस 2/λ डैश। अब जब इतनी चीज कर ली, तो इस एच स्क्वायर के भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर। अब इस कोष्टक को भी चाहो हटा दो, प्लस ये चीज 2hc एम नोट को भी आगे लिख लो, 1/λ माइनस 1/λ डैश इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे h/λ स्क्वायर और यार एक तो डैश में भी था, प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर और माइनस के 2h स्क्वायर। और कोई आप में से देख रहा होगा, अरे यार इससे ये जोड़े क्यों नहीं एक जगह, ये लैम्डा डैश था यार, इतना मत सोचो, थोड़ा देखा करो, इंटू कोस थीटा। कहाँ कहाँ देखे, तुम गलती करते रहो हम देखते रहे। हाँ नहीं यार, कुछ मरेगा। तो लोगों की लाशें ठिकाने गई, एक तो अब इसका यूज कर लिया तो इसको भी ठिकाने लगाओ, और इन दो लोगों को भी ठिकाने लगाओ। चल बेटा तेरा काम खत्म, पैसा हुआ हजम। अच्छा जी, ओके, तो ये माइनस ने इसको इस साइड भेज दो, इस साइड हमारे पास ये चीज बचेगी 2hc एम नोट 1 माइनस लैम्डा माइनस 1/λ डैश इक्वल टू 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश माइनस 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश कोस थीटा। ओके, तो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से दिख रहा है कॉमन, साफ साफ दिख रहा है, आएगा कुछ ना कुछ। तो 2hc एम नोट 1/λ माइनस 1/λ डैश इक्वल टू 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा डैश, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। 2 से 2 मरा, h से h मरा, जो जो मरे उनकी लाशों को तुरंत हटाओ, बस भीड़ नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। हमारा था छटाया 2। अच्छा, तो कुछ हो गया, इसकी मल्टी, अरे यार कुछ गया यहाँ से, यहाँ तो सी तो बचा रहेगा ना बेचारे सी की लाश काहे मर गई। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं, लैम्डा डैश 1/λ माइनस 1/λ डैश इक्वल टू h अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा। ये कुछ चीज आ रही है हमारे पास, इसके अलावा जितनी भी चीज है ऊपर उन सबको मिटो रहा हूँ, लिख लो अगर कुछ लिखना हो, सब खत्म। हम आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें हमारे पास जो चीज चाहिए थी वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इस चीज के अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस के लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू h अपॉन एम नोट सी 1 माइनस
कोस थीटा। यहाँ लैम्डा मर जाएगा, यहाँ से लैम्डा डैश मर जाएगा, तो बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। इसी चीज को तो पता करना था। इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी वन माइनस कोस थीटा। ये आ गया मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और छोटा करा देंगे। ये चीज देखो, ये क्या है, एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये क्या है, एम नोट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एम नोट इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। और सी स्पीड ऑफ लाइट 3.10 की पावर 8 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो यानी इन तीनों चीजों की वैल्यू मैं रख सकता हूं। अगर वैल्यू रख दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आएगी। ओके, तो ये क्या है, इस चीज को मैं बोलता हूं कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा से। ध्यान से देखो, ये एच है और इसकी डायमेंशन मेरी मोमेंटम की डायमेंशन है, मास इनटू वेलोसिटी। और एच अपॉन मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा। अगर मोमेंटम मैंने इसका डिफाइन किया था एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर भी तो क्या हो सकता है, एच अपॉन पी। डायमेंशन मोमेंटम क्या, वास्तव में ना तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, ना मेरे फोटोन का मोमेंटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी नहीं हो सकती और फोटोन का मास, रेस्ट मास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसकी डायमेंशन जो है वो किस चीज की है, पूरे की वेवलेंथ की। तो इसको मैं बोलता हूँ कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा लैम्डा, इसको बोलता हूँ मैं वेवलेंथ के अंतर को, इक्वल टू लैम्डा सी वन माइनस कोस थीटा। इतनी बड़ी बड़ी चीज थी वो इस डिब्बे में आके समा गई। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। जो सा भी आप चाहो वो लिख सकते हो। कॉम्पटन वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिफरेंस, ये बाद में जो वेवलेंथ हमें प्राप्त हुई है, जो पहले थी, और ये थीटा, जितने एंगल से मेरा फोटोन स्केटर हुआ। यानी अब बात देखो, ये फोटोन है, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, इसको टकरा के अब ये जितने एंगल से जाएगा उस पे डिपेंड करेगा कि इसकी वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आएगा, कितने का अंतर आएगा। मिनिमम अंतर कितना आएगा, देखते हैं। कंडीशन, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो। देखते हैं, पहली कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री पे कोस का ग्राफ ऐसे होता है तो 1 होती है। अब लिख तो दी थी। तो कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, यानी डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। 1 रख देंगे, एक में से जाएगा 0, 0 की इसमें मल्टीप्लाई 0। यानी अगर फोटोन मेरा सीधा निकल जाएगा तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कहाँ पे आते हैं, वैल्यू 0 पे आती है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू होगा लैम्बडा सी 1 माइनस 0, यानी डेल्टा लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा सी कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा। अगर मेरा फोटोन ऐसे टकरा के 90 डिग्री पे मुड़ जा रहा है, ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा, ये ऐसे मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, ये ऐसे मुड़ेगा तो इधर जाएगा। देखो, ये इधर आता अगर फोटोन टकरा के तो इलेक्ट्रॉन को परले साइड को फेंक देता, बात वही है। तो और यानी इसकी वैल्यू होगी 0.043 एंगस्ट्रॉम। और अगर ये टकरा के ऐसे आ जाए तो कोस 180 पे कोस, अब इन दो चीज को तो मिटो लेते हैं यार, किचपिड़ी कुछ क्या हो जाता है, बस कुछ कुछ सब मोड पर। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, -1 यहाँ पर रखेंगे, 1 माइनस -1 होती है 2, यानी डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा मेरा 2 लैम्बडा सी। लैम्बडा सी यानी कॉम्पटन वेवलेंथ, इसकी वैल्यू है इतनी। तो मैक्सिमम चेंज मेरा आ सकता है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी लो, इससे कम नहीं ले सकते, और जब इसमें से घटाएंगे तो ऐसे ऐसे कुछ होगा, इंटू 2, यानी 0.0486 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, मेरा मैक्सिमम चेंज है वेवलेंथ का। अब कितनी ही वेवलेंथ लो, इससे ज़्यादा का चेंज आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि चेंज डिपेंड करता है एंगल पे। इसकी वैल्यू फिक्स है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो ये था मेरा कॉम्पटन इफेक्ट।
इसमें क्या है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास चली जाती है, बाकी एनर्जी लेकर वो निकल लेता है। और उसकी एनर्जी अगर कम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देकर जाता है एनर्जी, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है, वो डेल्टा लैम्बडा हमने पता कर ली। तो ये था मेरा कॉम्पटन इफेक्ट। अब इस चीज में अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर तो रेस्ट में बैठा जीरो, तो जितनी इसकी एनर्जी कम हुई फोटोन की, उतनी ही क्या होगी, मेरी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी एक चीज से भी हम पता कर सकते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी, रेस्ट एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, बाद में इतनी एनर्जी हुई एम सी स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर में से एम नॉट सी स्क्वायर घटा दो तो ये क्या बची, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है एम माइनस के एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, अब ये एनर्जी आई कहाँ से, ये एनर्जी आई है मेरी कहाँ से, वो जो फोटोन की एनर्जी थी ना पहले, एच न्यू एच सी बाई लैम्डा, और बाद में हो गई एच सी बाई लैम्डा डैश। तो जो एनर्जी कम हुई वही तो एनर्जी यहाँ पर आई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, यहाँ से एच सी कॉमन ले सकता हूँ मैं, बचेगा क्या, वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा डैश। इसको सोल्व करो तो एच सी इंटू लैम्डा माइनस के लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश, यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इंटू डेल लैम्डा। इतनी एनर्जी होगी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा वो आपसे और कुछ पूछ नहीं सकता, आपको और कुछ बताना नहीं है। तो फाइनली देखता हूँ कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। नमस्कार, आज के लिए तो